सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि ये आपको एक गोल, एक डायरेक्शन जरूर देने वाला है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और कितना परसेंटेज जो है, क्या क्या चीजें रहने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए कि आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं, पूरा पैटर्न समझा देता हूं। पहले भाई टोटल आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे। भाई टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में? टोटल 100 एमसीक्यू होंगे। उनमें से 70 एमसीक्यू जो है वो आपके नर्सिंग के होंगे, वो आपके नर्सिंग के होंगे, और 30 एमसीक्यू जो है वो आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। 30 एमसीक्यू क्या होंगे? नॉन नर्सिंग के होंगे। अब आपको नॉन नर्सिंग तो सबको पता है यार, हाँ आपको पता है नॉन नर्सिंग में क्या आने वाला है। जीके आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, हाँ रीजनिंग आने वाली है, करंट अफेयर्स आने वाले हैं, करंट अफेयर आने वाले हैं, और बेसिक जो है वो चीज़ें आने वाली है। बेसिक मैथ हो गया, हाँ उसके अलावा ये बेसिक चीज़ें जो है ये आपको नॉन नर्सिंग में मिलने वाली है। लेकिन अब मेन बात क्या आती है कि नर्सिंग में क्या मिलने वाला है और कौन सी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। चलिए देखो मैं आपको बताता हूं ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर आपको करना चाहिए। देखिएगा, तो ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए सबसे पहले तो भैया आप किस सब्जेक्ट पर फोकस करिए। देखिए सबसे पहले पहला फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि टोटल सवाल कितने हैं? टोटल आपको 70 एमसीक्यू मिलने वाले हैं नर्सिंग के। और मैं आपको पूरा रेशियो बता रहा हूं किस सब्जेक्ट से कितने मिलते हैं। एमएसएन, सारे सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूं सबसे पहले। एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक, नेक्स्ट सीएचएन और एमएचएन, नेक्स्ट फार्माकोलॉजी, तो सबसे पहले देखो मैं बताता हुआ चलता हूं, लगभग ये मान के चलिएगा 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं केवल एमएसएन से। एमएसएन में एनाटॉमी भी होगी, इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ साथ एनाटॉमी भी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या होता है? एमएसएन होता है, याद रखिएगा। एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं यहां पे। लगभग इतने ही 9 to 10 क्वेश्चन ही फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आते हैं। मतलब आपकी ये दोनों सब्जेक्ट तो एकदम कमांड होनी चाहिए, एकदम बेस्ट होनी चाहिए कि हाँ ये दोनों सब्जेक्ट के कोई टॉपिक नहीं छूटे होने चाहिए आपके। डेफिनेटली ये दोनों बेस्ट हैं। अब तीसरी सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट बताता हूं, जो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत, जो कि एग्जाम में सवाल मिलते हैं, वो है एमएचएन। और एमएचएन में लगभग 8 सवाल आप लोगों को मिलने वाले हैं। 8 से 9 सवाल यकीनन मान के चलिएगा एमएचएन से आएंगे। उसके बाद देखो आपको बताता हूं, लगभग मैं यहां पर 7 से 8 सवाल जो है ओबीजी से आते हैं। 7 से 8 सवाल कहां से आते हैं? आपके ओबीजी से आते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे? ओबीजी से आएंगे। उसके अलावा लगभग इतने ही सवाल आपके पीडियाट्रिक से आते हैं। कितने हो गए भाई? एवरेज मान के चलो 9 और 7, चलो इतना मान लो, 10 मान लो, 10 20 8 28 और 8 28 और 2 30 और 6 36 और 6 लगभग 8 कितना? 37 और 4 44 लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। 70 आने हैं अभी। लगभग 44 के बाद लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आपको सीएचएन के मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने हो गए? लगभग 50 हो गए। हाँ, फार्मा के 5 या 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कितने हो गए? 55-56 सवाल हो गए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। नंबर, सब्जेक्ट नंबर डाल लीजिएगा 8। न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन से आपको मिलेंगे कम से कम 4 से 5 सवाल, 4 to 5 एमसीक्यूज यहां से मिलेंगे। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे डेफिनेटली, 2 to 3 क्वेश्चंस मिलते हैं मैनेजमेंट से। फिर आता है आपका रिसर्च। रिसर्च से आपको मिलेंगे 4 से 5 सवाल, या इतना हो सकता है 4 to 5 क्वेश्चन, इतना हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको बच रहा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया बेसिक, या मैं इसको लिख ही देता हूं अलग से कि 1-2 सवाल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से अलग से आते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक और है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहां से आपको सवाल मिलते हैं, वही 2 से 3 सवाल यहां से मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट रह गया आपका माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी से लगभग वही 3 से 4 सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 से 4 सवाल मिलते ही मिलते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्ट वाइज रेशियो है। लगभग आप अगर जोड़ के देखोगे 70 सवालों को 10, 20 और ये मान के चलो 20, 30, 30 के बाद 36, 8, 36 और 8 44 है ना, और 8 44 और 8 52, और लगभग 6 58 और यहाँ पर 4 मान लो 62, 2 मान लो 64, यहाँ पर 4 मान लो 64 66, और यहाँ पर 2 लगभग कितना हो गया 68, और लगभग 2 सवाल, 2 से 3, 3 से 4 लगभग 70 सवाल। लेकिन यही रहने वाला है डाटा, आप इसको सेव कर लीजिएगा, डाटा ऑन एन एवरेज यही रहने वाला है, इतना ही सवाल आपको मिलने वाला है पर सब्जेक्ट से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन है, ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन है, ये, उसके बाद ये हालांकि ये 6 सब्जेक्ट तो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो इन 6 सब्जेक्ट के ऊपर तो कमांड बनाना ही पड़ेगा। तो भैया ये 6 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना लीजिए। और साथ ही साथ आपके सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर ये बैच आप लोगों के लिए है, अभी स्टार्ट हुआ है 18 मार्च से संकल्प बैच, एकदम बेहतरीन बैच, आपकी तैयारी को शानदार मुकाम पर पहुंचाने के लिए संकल्प बैच बड़ा बेहतरीन बैच, आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या है, Y930 कोड यूज करके आप इसको अभी एनरोल कर सकते हैं। तो बैच आप लोगों के लिए है, नीचे नंबर दिया गया है 9958776247, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।